उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लू अलैहि व आलिही। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। उनसा नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे कुरान ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हम दो सना खाल के अर्ज़ो समा वास्ते दरूद ला महदूद नबी मुकर्रम शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाहे बेनियाज दे अंदर हदिया दरूद सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद मेरे वाजिबुल एहतराम सामिन हाज़रीन, आज दा शवाल दा शवालुल मुकर्रम दा पहला जुमा है ते अज दा मौजू जो है वो आदाब मुस्तफ़ा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे शहर दा की अदब है, हुजूर दा की अदब है,
इख्तिसार दे नाल मैं कुरान व हदीस की रोशनी पेश करांगा। अल्लाह हक सच बयान करने की तौफीक बख्शे ते अल्लाह सानू सब नू अपने महबूब की बारगाह दा अदब नसीब फरमाए। हज़रात दी वकार अल्लाह ताला दी सब तो बड़ी नेमत जड़ी है ना जी, वो ईमान। ईमान अल्लाह ताला दी नेमतां विचों सब तो बड़ी नेमत है। और अगर ईमान खुदा ना खास्ता बंदे नूं नसीब ना होवे, ओदा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं। कोई भी अमल इंज आख लो कि अल्लाह की बारगाह विच राई दे दाने दे बराबर भी बंदे दी इज्जत नहीं, कोई कदरो मंजिलत नहीं। लेकिन जे ईमान होवे नसीब नहीं, नसीब ते कोई भी नेकी कबूल नहीं, कोई अमल कबूल नहीं। जे अगर नसीब है फिर एक नेकी नूं अल्लाह 700 गुणा तक वधा देंदा है, इन्ना दर्जा देंदा है 700 दा दर्जा। और इस तो भी ज्यादा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह खुद फरमाता है मैं जिसके लिए चाहता हूँ बढ़ा भी देता हूँ। 700 तो आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, यानी ईमान दी ये पावर है, ईमान दी ये अजमत ते शान है। हुण गुजारिश है वे सब अहबाब समझ गए होंगे कि मौजूदा इंतखाब क्यों किया गया है। इससे मौजूदा दौर के हालात के पेश नज़र ताकि इस्लाह हो जाए, जड़े नावाकिफ ने वो भी कुछ जान बात ज़हन च रखनी है कि ईमान की सलामती जड़ी है ना जी, बंदे नूं इहदी कोशिश करते रहना चाहिए। ईमान मिल गया उस तो बाद किते ईमान जाया ना हो जाए, ईमान टुर ना जाए, ईमान बर्बाद ना हो जाए। ईमान दी सलामती जरूरी है ते बेहतरीन हल है। जेड़ा बंदा ईमान दी सलामती चाहता है उन्होंने चाहता है कि वो अपना ताल्लुक अपने लजपाल नबी नाल जोड़ के रखे। क्योंकि इकबाल ने कहा ना मुस्तफ़ा बरसा खेश राके दी हमा ऊस, अगर बा ऊ न रसीदी तमाम बू लहबीस। अल्लामा इकबाल कलंदरे लाहौरी फरमाने ने खुद नू मुस्तफ़ा करीम दी बारगाह तक पहुंचा, क्योंकि सारे दा सारा दीन आमिना दा लाल ही है। अगर तू बारगाह मुस्तफ़ा तक ना पहुंच सकिया तो फिर समझी कि सारे दा सारा तेरा अमल अबू लहब वाला है, इस्लाम दे दुश्मन वाला है। ये अल्लामा इकबाल फरमा रहे ने अगर तू हजूर दे कदमां तक पहुंच गया, हजूर दी बारगाह तक पहुंच गया, समझ गए तू ईमान दी रूह नूं पालिया है। ते जे तू उन्हां तक ना पहुंचिया तो समझी तू अबू लहब वाला खाता ही है तेरा। कोई तेरी कोई भी अमल नहीं, कोई भी तर्ज अमल वो काबिल कबूल नहीं, वो सारा खाता ही फारग है। और जड़ी आयत करीमा पढ़ी सी उहदे विच अल्लाह ताला फरमा रहा है, मफहूमन तर्जमा ये कि दुनिया ते आखिरत अंदर कामयाब ते फलाह पाण वाले बंदे वही ने जिन्हां ईमान लियांदा ते ईमान लियान तो बाद उन्होंने प्यारे हबीब की ताजीम की, उन्हों की तौकीर की और दीन दे विच उन्हों दे दीन की मदद की। और उस महबूब ते जड़ा कुरान नाज़िल होया है उस कुरान की जिन्हें पैरवी की, ए जड़े लोग ने ये हमेशा वास्ते कामयाब ने। ठीक है, ईमान तो बाद ताजीम जरूरी है। ठीक, ईमान मिल गया उस तो बाद ताजीम करो, ताजीम और तौकीर करो।
दीन की मदद करो, दीनी काम करो और कुरान के साथ जुड़ जाओ। लो जी, ए मोमिन होने दी निशानी जी। आला हज़रत ने फरमाया ना कि कुरान तो ईमान बताता है ना इन्हें, लेकिन ईमान से पूछो। ईमान कहता है मेरी ते जान मोहम्मद अरबी ने। कुरान ईमान बताता है, ईमान जान बताता है। ठीक है, इसीलिए आइए कुरान से आप सहारा लें तो कुरान करीम में बेशुमार जगह, बल्कि सारे का सारा कुरान तो हजूर की शान है, लेकिन आदाब मुस्तफ़ा, बारगाह मुस्तफ़ा के जो आदाब हैं वो कुरान खुद बयान करता है। कहीं अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब के गुलामों, जब तुम्हें मेरा हबीब आवाज दे, जब भी तुम्हें पुकारा जाए तो फरमाया तखीर ना करना, देर ना करना। जब भी आवाज पड़े हर काम को छोड़कर मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जा। और किसी जगह पर इरशाद फरमा रहा है जब तुम मेरे हबीब के दर अक़दस पर हाजिर हो तो दरवाजा न खटखटाना, उनको आवाज न देना। जब वो खुद ही महबूब आ जाएं तो फिर उनकी जियारत कर लेना, यानी इंतजार करना। और कहीं अल्लाह ये फरमाता है जब तुमने कोई बात करनी हो, कोई अर्ज़ो मारूज करनी हो, कोई बात हजूर की बारगाह में पहुंचानी हो तो फिर कोशिश किया करो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम पहले सदका कर लिया करो। और कहीं अल्लाह ये फरमा रहा है कि जब तुम महबूब की बारगाह में हाजिरी दो, हजूर के सामने हाजिर हो जाओ तो फिर इधर उधर ना देखना। अब जरा गौर करें, ये अल्लाह महबूब के दरबार के अदाब बता रहा है। जो आगे हदीसें आएंगी ना वो भी आपको लुत्फ देंगी कि अल्लाह भी अदाब बताता है, महबूब के गुलाम भी अदाब बताते हैं। अल्लाह फरमा रहा है जब तुम महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ दाएं बाएं ना देखना, सारी तवज्जो मेरे हबीब अल रखिया। और फिर फरमाया एक जगह पर यह भी इरशाद फरमाया जब भी तुम मेरे महबूब को पुकारना नाम लेकर ना पुकारना। जिस तरह तुम आपस में जिसको मर्जी फलां फलां नाम लेकर पुकारते हो, मेरे हबीब को ऐसे नहीं पुकारना। जब भी पुकारना अलकाबात देकर पुकारना। कभी कहना या रसूल अल्लाह, कभी कहना या हबीब अल्लाह, कभी कहना या नूर अल्लाह, कभी कहना या रहमत लिल आलमीन। जब भी मेरे हबीब को पुकारना शानों से पुकारना, उनको अजमतों और अलकाबात दे दे के मेरे हबीब को पुकार, नाम नहीं लेना। इसीलिए मुहद्दिसीन ने लिखा है कि या अल्लाह या रसूल अल्लाह लिखा करें, या अल्लाह या मोहम्मद ना लिखा करें। वो हजूर का सिफाती जाती नाम है, ठीक है। या मोहम्मद कह के भी ना पुकारा करें, अगरचे गुनाह तो नहीं होता, लेकिन कहते हैं अदब यही है कि तुम हजूर को अलकाबात से पुकारो। या रसूल अल्लाह कह लो ना, ऐ अल्लाह के रसूल कह लो, ऐ अल्लाह के हबीब कह लो, ऐ खातमुन नबिय्यीन कह लो, रहमतुल लिल आलमीन कह लो, ऐ बशीरो नज़ीर कह लो, ऐ मुज़म्मिल की चादर वाले कह लो, ऐ मुद्दस्सिर की चादर वाले कह लो। यानी अलकाबात दे देकर मेरे महबूब को पुकारना, ये अल्लाह अपने हबीब के दरबार के आदाब हमें बयान फरमा रहा है। आइए एक आयत का कुछ हिस्सा आपने मफहूमन सुन लिया। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी उसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। फरमाया ईमान वालो अपनी आवाजें मेरे नबी की आवाज से कभी भी बुलंद ना करना, ठीक है। वला तजहरु लहु बिल क़ौली कजहरि बादिकुम, जिस तरह तुम आपस में बोलते हो ना, आवाजें ऊंची कर लेते हो, कभी भी हजूर की बारगाह में ऐसी आवाज ऊंची न करना। अन तहबत आमालुकुम, वरना होगा क्या, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे आमाल सारे जाया हो जाएंगे। व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। यानी ईमान बर्बाद हो जाएगा, ईमान लगा जाएगा, तानू पता भी नहीं लगना। किसी ने मोढ़ा फड़ के दसना तो कोई ना, हिला के दसना नहीं बेलिया तू काफिर हो गया, तेरा ईमान लग, नहीं। अल्लाह फरमाता है वो मेरे महबूब के दरबार की बेअदबी, वो नाउज़ बिल्लाह इतना बुरा अमल है कि तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा और तुम काफिर हो चुके होगे। इसलिए
ये मामला बड़ा हसास है। ये दरबार जो है ये वो दरबार है जहां अपनी मर्जी से बेख्याली में भी आप सांस ना लें, जिस कदर हो सके अदब का दायरा मलहूज़ खातर रखें। और ये जो आयतें हमने आज मैंने पढ़ी हैं और कुछ आयतों का तर्जमा आपको सुनाया है, आपने और मैंने ये समाअत किया है, हमने अमल करना है। आइए मैं आपको इसका निखार पेश करता हूँ कि इसका फिर सहाबा पर कैसा अमल हुआ, सहाबा की जिंदगियों पर कैसा ये असरअंदाज हुआ कि कुरान सहाबा सुनते जाते थे और अमल करते जाते थे। आज अमल करते नहीं हैं, सुनते हैं, बाज़ दफ़ा तो नाउज़ बिल्लाह बेख्याली से सुनते हैं, कई सुनकर अनसुनी कर देते हैं। लेकिन सहाबा जब कुरान सुना करते थे फिर हर चीज को छोड़ दिया करते थे। जिस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तो एक सहाबी रसूल है, उनका नाम है साबित बिन कैस। क्या नाम है जी? जिंदाबाद। हजरत साबित बिन कैस, ये ना थोड़े कानों की समात इनकी कमजोर थी, यानी ऊंचा सुनते थे। फितरी तौर पर अमल ये था कि ये बोलते भी ऊंचा थे, क्योंकि जो ऊंचा सुनता है ना वो बोलता भी जरा ऊंचा ही है, तो इनकी आवाज ना ज्यादा थोड़ी बुलंद हुआ करती थी। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, ये तो घर में बैठ गए और फूट फूट कर रोए। उसने कहा साबित तू तो बर्बाद हो गया, तेरा तो ईमान ही जाया हो गया, तूने तो कई दफा तेरी आवाज तो नबी की आवाज से बुलंद होती रही है, तू तो ऊंचा बोला करता था। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया है, अल्लाह फरमाता जिसकी आवाज ऊंची उसका ईमान चला गया, वो बर्बाद हो गए। तो मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मुनाफिक ठहरा, मेरा तो ईमान ही नहीं है। अब वो खुद को कोस रहे थे, घर में पड़े रहे, मस्जिद में आना छोड़ दिया, रोते हैं, माफिया मांगते हैं। हो महबूब का गुलाम और मेरे आका को खबर ना हो, ये नहीं हो सकता। मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपने वेख्या मेरा गुलाम साबित बिन कैस नजर नहीं आंदा। हजूर सरकार ने फरमाया अपने एक गुलाम नो भेज के फरमाया जाओ पता करके आओ मेरा साबित बिन कैस मेरी मस्जिद के अंदर आंदा क्यों नहीं। गुलाम जानदा है आका करीम दे गुलाम साबित बिन कैस नु पुछदा है ओ बेलियां वजह की है, सरकार दी मस्जिद दे अंदर क्यों नहीं हाजिर हुंदा। उन्हें आख्या मैं लुटिया गया वां, मैं बर्बाद हो गया वां, मेरी आवाज नबी सोने दी आवाज तो कई मर्तबा बुलंद हुई है, मैं ते लगा गया वां रब दे कुरान दे मुताबिक मेरा ईमान जाना मैनू लगदा है नाउज़ बिल्लाह ज़ाया हो गया, मैं तां नहीं आंदा, मैं ते बड़ा ही भैड़ा आदमी हां। उसने जाके जनाबे आली लजपाल नबी नू खबर दी है सोनिया ताड़ा गुलाम ये कहंदा है, सोनिया आंदा मेरा ते ईमान ही चला गया वे, सोनिया रोंदा है। मेरे नबी करीम ने की फरमाया, फरमाया नु कह घबराना इज़हब इलैहि फकुल लहू इन्नका लस्त मिन अहलिन नारी, इन्नका लस्त मिन अहलिन नारी, इन्नका लस्त मिन नारी। मेरे नबी ने फरमाया उन्होंने जाके मेरा पैगाम दे दियो, ऐ साबित बिन कैस तू घबराना, तू जहन्नमियां विचों नहीं है बल्कि तू ते जन्नतियां विचों है। वलाकिन्नका मिन अहलिल जन्ना, हजूर फरमाया मेरे साबित से कहना ओ घबराना, ओ बेलिया ओ मेरे गुलामा तू ना घबरा, तू दोस्तियां विचों नहीं है, तू जन्नतियां विचे में। इस मेरे गुलाम नु जरा सद के ले आओ। और एक रिवायत में तो यहाँ तक आया मेरे लजपाल नबी ने फरमाया मेरे गुलाम नु पैगाम दिया जे तू ते बड़ी इज्जत वाला है, तेरी जिंदगी तारीफ वाली है, अल्लाह तेनू शहादत दा दर्जा देगा। मेरे आका करीम ने चला तो थोड़ा जना बीच में तो घुट लेना अजीब लगदा है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि
इनू आख तेरी ते जिंदगी तजीम वाली है, तेरी ते तजीम होनी बड़ी है। ते दूसरी गल मेरे आका ने खबर दी, फरमाया तेनू अल्लाह शहादत दा दर्जा अता फरमाएगा। ते हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे हुंदे सन, जदों भी जनाब साबित बिन कैस ने लंघना, जदों भी साबित बिन कैस ने लंघदे जाना, हज़रत अनस बिन मालिक ने कहना, लोको जिन्ने टुरदा फिरदा जन्नती वेखना होवे, साबित बिन कैस नूं वेखे। आपने ओ भाईया उन्होंने यकीन कामल सन ना जी, उन्होंने हाँ तो कहने सन, तेरे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, दिन को कहा शब है तो रात हो अनस बिन मालिक ने लोगों नू दसना, लोगो जन्नती वेखना जे साबित बिन कैस नू वेखो। दौर भी आ गया, हुजूर ने फरमाया था ये मेरा साबित तो शहीद होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा दौर आया, हजरत सिद्दीक अकबर दा दौर है, जंगे यमामा हो रही है, खत्मे नबुव्वत दी जंग हो रही है, इस जंगे अजीम के अंदर साबित बिन कैस दी शहादत हो रही है, साडे ते ताडे नबी दी गल पूरी हो रही है। हजूर की बात पूरी हो गई। जंगे यमामा में ये साबित बिन कैस तो ये शहीद हो गए। हजूर ने पहले ही फरमा दिया था, पर तेरी जिंदगी जड़ी है ना इज्जत वाली और तेरी जिंदगी शहादत वाली, तू शहादत दे जाम पिएगा। ये तो साबित बिन कैस का अदब है। आइए खलीफा अव्वल की बात करते हैं। जब ये आयतें सूरह हुजरात की जो आयतें नाज़िल हुई ना, ये वाली ऊंची आवाज ना करो, महबूब की बारगाह में आना है तो कैसे आना है। जब हजूर की आदाब अल्लाह ने बयान कर दिए, फिर अबू बकर क्या करते हैं, जिस वक्त जनाब आली सरकार नूं मिलण वास्ते लोकां ने दूरों दूरों आना, दूरों दूरों काफले आने, वफद आने, हजरत सिद्दीक अकबर ने एक बंदा भेजना, उन्हां बंदे नूं डक के एक बंदा भेज के पहले उन्हां नूं दसना, नबी दी बारगाह च चले हो, किवें जाना है, ओ किवें सलाम करना है, किवें कलाम करना है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर लोगों को बताया करते थे, वफदों को, कबीलों को और काफिले वालों को बताया करते थे, मेरे नबी की बारगाह में जाने वालों, आप गौर फरमाते जाएं, ठीक है। अल्लाह हो सकता है अल्लाह किस वक्त आपको और मुझे हजूर के दरबार पर ले जाए, तो हमें चाहिए कि हम ये चीजें अपने ज़हन में रखें। उथे असी कोई मौज मस्ती कर नहीं जाना, हाँ सा मक्के मदीने जाना है तो हजूर की बारगाह चो फैज लैन जाना है। तस्वीरां खिंच खिंच के हजूर के रोजे नूं कंड करके, कदी काबे नूं कंड करके, कदी पीछे फोन कर करके मैं इत्थे जा रहा, मैं फलानी जगह जा रहा, यार छड्ड इन्हां नूं। समझ लगी ना, जे मालिक कबूल फरमाएगा तो तेरे वो पुराने भी आ जाएंगे, तेरे अजीज भी आ जाएंगे। तेनू साइयां मौका दिता है, तू तो रज के मौजा कर, तेनू फिक्र पई है, फलाने में फोन करदा। छोड़े इस बात को। हजरत अबू बकर सिद्दीक बताया करते थे काफले वालों को, तुमने जाना है ना मेरे हबीब की बारगाह में, इंज सलाम करया जे ते इंज कलाम करया जे। अल्लाह अकबर। ये तो अबू बकर सिद्दीक है। आइए फारूक आजम क्या करते हैं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने की करना, जिस वक्त जनाब आयत करीमा नाज़िल हुई, ऊंची आवाज नहीं करनी, मेरे हबीब दी आवाज तो ऊंची आवाज नहीं करनी। हजरत उमर ने मेरे नबी नाल जदों भी गल करनी, मठा मठा बोलना, ऊंची ना बोलना, कदी कदी ते इन्ना मठा बोलना, मेरे नबी ने आप ही फरमाना, उमर उधरा ऊंची बोल। लुत्फ नहीं आ रहा, आप मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजूर की अदाब बयान हो रहे हैं, दबल क्या कहना सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने मठा मठा बोलना, मेरे नबी ने फरमाया, उमर ऐडा भी मठा ना बोल, थोड़ा ऊंचा बोल। मैं उमर
यार इन्ना भी मिठा ना बोल, मैनू कहना पैंदा है कि उमर तुमने क्या कहा है, ये हजरत उमर है। और एक दिहाड़े की होया मस्जिद नबी में हजरत साहिब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सरकार के गुलाम ना ये सो रहे थे, तो हजरत उमर ने ना इनको कंकरी मारी मट्ठी जी करके मुतवज्जे करने वास्ते, अपने अल्ले तवज्जो कराने वास्ते ना मट्ठी जी करके ना कंकरी मारी। ये ना उठ के वेख्या कंकरी किस मारी है, हजरत उमर अल्ले वेंदा है। आपने इशारा किया ओ जेडे दो बंदे ने इन्हों मेरे कोल फड़ के लाया, इन्हों लाया साहिब बिन यजीद ने, मैं उन्होंने मैनू इशारा किया, मैं बंदे ले आंदे। ते हजरत उमर ने फरमाया ओए तुसी कित्थों आए हो, केड़े कबीले दे हो। ना करे सोना चलता पिया, तू क्यों घबराया पिया, इको थोड़ी खोल दे तो बड़ा बेहतरीन है, मैं कर लांगा सेट। अल्लाह अकबर एंड ते छेड़ी जांदा विच छेड़ दे तो मैं गल शुरू कर देना। हजरत साहिब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां बंदियां नूं भेजिया ते हजरत उमर ने फरमाया आपने फरमाया कित्थों आए हो, ओए केड़े कबीले दे हो, केड़े शहर दे हो। उन्हें कहा सरकार असी ताइफ तो आए हैं, असी ताइफ तो आए हैं। हजरत उमर ने फरमाया एदा मतलब तानू अदाब मुस्तफा दा पता नहीं है, बारगाह मुस्तफा दे अदाब दा पता नहीं है। अगर जे तुसी मदीने दे हुंदे मैं तानू सजा देनी सी, तानू पता नहीं मसीत मेरे नबी दी है। हजरत उमर कह रहे हैं तुम्हें ना असल में पता नहीं है, तुम दूर से आए हो, तुम ताइफ से आए हो, अगर तुम मदीने के होते मैं तुम्हें सजा देता। हजूर की मस्जिद हो और तुम्हारी आवाजें बुलंद हो, आप ना तुम ऊंचा ऊंचा बोलन दे। समझ आ रही है? इन लोगों को तौबा कर लेनी चाहिए। बदबख्ती गालब है जो हजूर के शहर में ऊंचा ऊंचा बोलता रहे। सियासत करनी ते इत्थे मरो, अगे तुसी की करदे हो, तुसा सियासत नूं बदनाम करके रख दिता है। इत्थे मर लो, जो करना कर लो। मेरे आका के शहर में सुनते जाओ कितना कितना अदब है हजूर दे शहर दा। हजरत जनाब अली उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका करीम दा तीजा खलीफा, हजूर दा तीसरा खलीफा। सुभान अल्लाह। हालात कशीदा ने उस्मान गनी दे कत्ल दे मंसूबे पे हो रहे ने, अन करीब प्लान तैयार हो चुके हैं पे हुण उस्मान गनी नूं शहीद कर दिता जाना है। मुल्क शाम तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए ने। हजरत अमीर मुआविया आप सरकार ने फरमाया उस्मान मैं वेना पियावा तेरे कत्ल दे मंसूबे बनदे पे ने, मेरा दिल करदा है मैं तेनू शाम ले जा, आजा चलिए मुल्क शाम चलने आ। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया नाना मैं मदीना छड़ के नहीं जाना। नहीं यार तुसी बोल नहीं रहे, उच्ची बोलो ना सुभान अल्लाह। यार क्या कमाल है यार, हजूर दे शहर दी गल्लां होनी पियां। अल्लाह दे बंदे मचल के ते मोहब्बत ना उच्ची बात ना को सुभान अल्लाह। इत्थे ते जिन्ना बंदा मचल के बोलेगा इंशाअल्लाह फैज होना छेती आना इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, ताड़े सदके अल्लाह मैनू भी मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं फरमाने मुल्क शाम चलिए, आपने फरमाया नाना ऐसी बात नहीं, अना ला अबी जिवार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशैइन वलौ कान फी कितु खैदिन की। हजरत उस्मान गनी फरमाने एक गर्दन कट सकती है, मदीना शहर छड़ के जा नहीं सकती। आपने फरमाया ऐ नहीं हो सकता, ए उस्मान की गर्दन कट सकती है लेकिन हजूर दा शहर छोड़ के नहीं जा सकती। हजरत अमीर मुआविया वो इनके साथ अकीदत की वजह से, मोहब्बत की वजह से वो क्या कहते हैं, वो कहने लगा जो तुसी मदीना छड़ के नहीं ना जाना। फिर मेरी एक सिफारिश हो रही, मेरी गुजारिश मान लो। हजरत उस्मान गनी फरमाया बोलो आंदा मैं फौजी भेजना, मैं देख रहा हूँ ना आपके इलाके के, मैं हवा देख रहा हूँ, ये लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं फौजी भेज देना वा, फौज आएगी ताड़ा साथ देगी। सुनो लोगो गल्ला करनिया हो रहे, अदब करना हो रहे।
लब्बैक लब्बैक या रसूल ताजदारे खत्मे नबुव्वत काम हुण पकेगा हुण आपे ठीक चलेगा तुसीं नारा लाओ ताजदारे खत्मे नबुव्वत अल्लाह ताजदारे खत्मे नबुव्वत हजरते अमीर मुआविया कहते हैं मैं फौजी भेज देना वहां सोनिया तेरी इमदाद हो जाएगी। सुनिए जवाब क्या फरमाया आपने फरमाया फौजियों की जरूरत नहीं है लोड़ नहीं है अगर फौजियां मेरे मदीने विच रहन वाले आका दे मुहाजिरीन आका दे अंसार आका दे मदीने वाले इन्हां दी ग़िज़ा घट हो जाएगी। नहीं उन फौजियों को ग़िज़ा देनी पड़ेगी उनके फिर ग़िज़ा में मसला बनेगा। मेरी वजह तो मक्के मदीने च रहने वाले इन्हां बेलियां कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। हज़रत अमीर मुआविया आखिर ते गल कीती उन्हां फरमाया ऐ जनाब उस्मान दसो ते सही अगर कोई वाकया हो गया अगर कोई नामुनासिब वाकया हो गया फिर की करोगे अगर कोई मसला बन गया फिर की करोगे। आपने फरमाया हस्बी अल्लाह निअमल वकील फरमाया अल्लाह काफी है उस्मान अल्लाह काफी है अल्लाह बेहतरीन कारसाज फरमाया तुसी ना घबराओ अमीर मुआविया तुसी ना घबराओ मेरा रब जाने ते मैं जाना। फिर वो गल होई जेडे आप दे फौजी सन ना इक कोटा जेडे आप दे फौजी सन आपने फरमाया ओ फौजी कहने हज़रत साहब ए इतनी ज्यादा फौज नहीं है जेडे तुहाडे खिलाफ ने सानू आर्डर दिओ असी जंग करने आ असी लड़ांगे। उस्मान गनी फरमाया ना करो मैं अपनी एक जान दे बदले हजूर दे शहर च खून खराबा करा दियां फरमाया मैं ही टुर जावांगा ते केड़ा मसला है। एवं थोड़े मेरे आका करीम ने फरमाया मेरा उस्मान वो है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। मेरे नबी पाक टेक ला के बैठे हो अबू बकर आए होना हजूर उंज ही बैठे रहन हजरत उमर आए होन ते हजूर उंज ही बैठे रहन उस्मान गनी आवन दरवाजा खटकिया होवे हजूर उस्मान आया है मैं उनको एक मिनट ठहर जा सरकार सीधे होके ना ते हजूर दी पिंडली तो कपड़ा पहले हटिया सी हजूर ने पिंडली तो कपड़ा ठीक करके ना फरमाया हुण मेरे उस्मान नु अंदर आन दियो। अम्मा आयशा सिद्दीका सारा मंजर वेख लिया उन्हें आखा सोना मेरे बाबा आए तुसा कपड़ा दुरुस्त नहीं कीता उस तो बाद हजरत उमर आए तुसा कपड़ा दुरुस्त नहीं कीता सुनिया तुसा उस्मान गनी वाली कपड़ा क्यों दुरुस्त फरमाया है। मेरे आका फरमाया उस्मान हया वाला बड़ा है और मैं जिदे कोल फरिश्ते हया करदे ने मैं मुहम्मद भी हया करदा हां मैं इहदे हया दी वजह तो उस्मान गनी उस जने ने उस सहाबी ने सारी जिंदगी अपनी शर्मगाह नहीं देखी सारी जिंदगी और जेड़े हाथ नु हजूर ने फरमाया ए मेरा हाथ ते ए उस्मान दा हाथ वो हाथ कदी उस्मान गनी ने गंदगी वाली जगह ते जान नहीं दिता। अल्लाह आपने मस्जिद में नबवी का अदब और हजूर के शहर का अदब करके दिखाया। शहादत के जाम पी लिए लेकिन मदीना शहर को छोड़ा नहीं। शहादत के जाम पी लिए लेकिन हजूर का शहर का अदब करने की वजह से अपने फौजियों को लड़ने का आर्डर नहीं दिया फरमाया तुमने नहीं लड़ना। फिर अल्लाह ने शाना दितियां जो आप खून सब तो पहला जमीन ते गिरन लगाना चूंकि आप कुरान पढ़ रहे सन ते कुरान पढ़दे आ जदों आप दे उत्ते वार होया ते खून निकल के ते कुरान दियां आयतां दे उत्ते गिरिया कुरान दे वर्कां उत्ते गिरिया ते जेड़ी आयत दे उत्ते कुरान दे उत्ते खून डिग्या ना वो आयत पढ़ा केड़ी सी फसा यकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह फरमा रहा है अन करीब अल्लाह इनके मुकाबले में काफी हो जाएगा। ऐ उस्मान घबरावना और ये हदीस पाक चंदा जेड़ा बंदा जिस हाल च फौत होंदा है उस हाल च जिंदा होएगा दोबारा उठेगा ते उस्मान गनी जो दोबारा उठणगे रब दा कुरान पढ़दे उठणगे।
जिन्हां कोजियां नूं उस्मान दे नाल बुग़ज़ है, साडा उड़ा कोजियां नाल कख भी ताल्लुक नहीं है। आइए सुनेंगे, ये तो हज़रत उस्मान गनी है, हज़रत इमाम मालिक, या उससे पहले आप हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका भी अदब सुन लें। जब मस्जिद नबी के इर्दा गिर्द जो करीब करीब घर थे ना, अगर उस घर में कोई कील ठोंकता, केला ठोकदा या कोई मिस्त्री कोई औजार खड़कांदा ते अम्मा आयशा सिद्दीक़ा उसको पैगाम भेजती, ला तो हुज़ूर रसूल अल्लाह, फरमाते हो अल्लाह के बंदो, हजूर की मस्जिद के करीब तुम आवाजें बुलंद करते हो, फरमाया ऐसे करके मेरे लजपाल नबी को तकलीफ ना दिया करो। सारी जिंदगी ना मस्जिद नबी दे नेड़े नेड़े किसी नूं उच्ची आवाज करन दी इजाजत नहीं दी। समझ आई? हुण तुसीं आप ही अंदाजा ला लो। इंशाअल्लाह इरादे पक्के हुए, अल्लाह का फजल हुआ तो इंशाअल्लाह आप भी मदीना शरीफ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। तो आपने ये अदब लेकर जाना है, वहाँ सबको भूल जाएं, तस्वीरें खींचने की कोई लोड़ नहीं, ठीक है। आप हजूर की बारगाह में हाजिर हैं, अब सलाम अर्ज करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। और आगे मैं बताता हूँ इमाम मालिक का तरीका क्या था। हजरत इमाम मालिक जो सारी जिंदगी मदीने शरीफ में रहे हैं, सारी जिंदगी, और अदब इन्ना है, सारी जिंदगी मस्जिद नबी दे नेड़े नेड़े मदीने दी हदूद दे अंदर सारी जिंदगी पेशाब नहीं कीता। जो पेशाब आना मदीने दी हदूद चों बाहर निकल जाना, ते सारी जिंदगी सवारी उत्ते सवार ही नहीं होए। किसी पूछे हजरत ऊंट दे उत्ते सवार हो जाओ, फरमाया नहीं। उन्होंने कहा जी वजह, फरमाया जिस शहर विच मेरे आका सवारी करदे होवन, मैं हजूर दी सवारी तो ऊंचा हो जावां, पर मैं मैनूं नहीं लगदा, मेरे इश्क गवारा नहीं करता। सारी जिंदगी हजूर दे मदीने दी गलियां च सरकार ने जुत्ती नहीं पाई। समझ लगी ना? इस बात ते सरकार दो आलम दा अदब ही ते है सी, हजूर दे शहर दा अदब है कि इमाम मालिक दा एडा नाम है कि आप एक दफा ना मस्जिद नबी में हाजिर थे, तो खलीफा जो था ना वक्त का, खलीफा अबू जाफर मंसूर वक्त का हाकिम था, खलीफा था, वो आपसे ना कलाम कर रहा था, मुकालमा जारी है। इसी दौरान उसकी आवाज थोड़ी सी ऊंची हो गई, बुलंद हो गई। इमाम मालिक ये नहीं देखिया कि सामने हाकिम है। समझ लगी ना? असि तबलीग भी उन्होंने करते हैं जो साढ़े तो मठा होता है, जो साढ़े तो तगड़ा होता है तबलीग भी नहीं करते। इंज ना जी किते साढ़े गले ही ना पै जाए। जिस वक्त खलीफा अबू जाफर मंसूर ने ऊंची आवाज की तो इमाम मालिक तड़प कर बोले, आपने फरमाया खलीफा साहब तुसानू नहीं पता, तुसा हजूर दी मस्जिद चाजर हो, अपनी आवाज मठी करो, आवाज बुलंद ना करो, नहीं तो सब कुछ लगा जाएगा। अब जो खलीफा जो था ना, उसने जब ये बात सुनी तो वो खैर ठहर गया, और उसने फिर कहा कि हज़रत साहब बताएं क्या शान है। तो इमाम मालिक ने कुरान की आयतें पढ़ी। सबसे पहले तो ये आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला आपने फरमाया खलीफा अबू जाफर मंसूर तेनू नहीं पता एक कबीले वास्ते चंद लोगों वास्ते रब ने कुरान दी आयत नाज़िल कीती है। फिर आपने कुरान दी आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम।
काफिला ओ सी जिदे बारे च अल्लाह ने ये बयान फरमाया अपनी आवाज़ों को पस्त करो, ऊंची आवाज़ मत करो। ते फरमाया एक कबीला ओ सी, एक जमात ओ सी जिन्ना हजूर दी बारगाह च आवाज़ां मठियां कीतियां। अल्लाह ने फरमाया बेशक वो लोग जो मेरे महबूब की बारगाह में आवाज़ें पस्त पस्त रखते हैं ना, अल्लाह ने इनके दिलों को परख लिया है और अल्लाह ने तकवे के लिए इनके दिल को देख लिया है, परख लिया है। अल्लाह फरमांदा है इन्हां वास्ते मेरे अल्लों बख्शिश भी है ते अजर अजीम भी। फरमाया खलीफा दो सन, एक दे बारे फरमाया मठा हो ते एक दे बारे जेड़े अगे ही मठे सन। अल्लाह ने फरमाया सोनिया इन्हां नूं जरा दस दिया जे जिन्ना मेरे हबीब दी बारगाह विच आवाज़ां मठियां मठियां कीतियां ने ना, मैं इन्हां दे दिल मुत्तकी बना छड़े ने पक्के पक्के, और फिर इन्हां वास्ते बख्शिश भी ते अजर अजीम भी। उस तो बाद ना खलीफा कहने लगा, खलीफा अबू जाफर मंसूर कहने लगा अदब से कहने लगा हजरत साहब ठीक है तुसां बजा फरमाया, मैं माफी चाहना, मैनू ये दसो हुण मैं मुंह मदीने वल करां, रोज़ा रसूल वल करां कि काबतुल्लाह वल करां? दुआ मंगनी है मैं। गौर फरमाया बिल्कुल सादा कर ए गल समझावां मैं। खलीफे ने पूछा कि मैं रोज़ा रसूल वल मुंह करके दुआ मांगा या के किबले अल्ले? जेडे मक्के मदीने गए ने सारा पता है कि उत्थे रोज़े वाल मुंह करन देंदे? बोलिए नहीं कर, शिरक होता है। दुआ मांगनी तो किबले की तरफ करे। अब सुनिए कई बड़ा सानू हवाला देंदे ने लै दीन ते मक्के मदीने टुरे आना। मैं गया मुनाफक भी तो उत्थे भी पैदा होए ने, हवाला तो इंज देना जावे सारे उत्थे। हजरत साहब जे उत्थे अबू बकर पैदा होया ते उत्थे अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफकां दा सरदार भी पैदा होया, उत्थे बड़े बड़े कोड़े भी पैदा होए ने, उत्थे अबू जहल भी पैदा होया। ते लिहाजा मक्के मदीने दा लोकां दा हवाला ना दे, उत्थों दे किसी आशिक दा हवाला दे। हाँ इमाम मालिक की गल करना, हुण इमाम मालिक का फतवा असीं मन्नीए कि मौजूदा हुकूमत मन्नीए जिन्हें ट्रंप के गले च हार पाए ने। मौजूदा सऊदी हुकूमत ने एक पासे फलस्तीन के बच्चे मर रहे सन ते दूजे पासे यहूदियां दे नाल जफ्फे हो रहे सन। वजह की है कि तुर्कियां नाल असीं पंगा पा के किते लितर ना खा लीए। सिर्फ इस डर तो इन्हां ने यहूदो नसारा नूं नाल जोड़ लिया। मक्के शरीफ के अंदर क्लब खुल गए ने, डांस दे क्लब खुले ने, शराब खाने खुल गए ने, और ये साडे आका दा फरमान है हजूर ने शातमा क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होनी जब तक के अरब के कुछ कबीले दोबारा जमाने जहालियत वाले काम ना कर लें, दोबारा बुतों की पूजा होगी। ले उथे बुतखाने भी बनाए गए। मेरे आका के मक्के चो कड्डे, किबला विचों कड्डे, खाना काबा विचों कड्डे, इन्हां फिर मक्के बनवाए। साडे इत्थे हवाला देंदे ने मक्के मदीनों दीन टुरिया तुसीं सुन्नी इत्थे ही लगे फिरदे हो। और मैं कहा मरे 100 साल पीछे टुर जा, पीछे आशिकां दी हुकूमत सी। आशिक हुण बोलदे ही कोनी, उची बोलना सुभान अल्लाह। सोने 100 साल पहला इन्हां दी हुकूमत सी। इन्हां ते बेशर्मा ने बड़ा कत्लो गारत करके खून रेजी करके तुर्कियां को हुकूमत लीती है ते तुर्की एडे आशिक रसूल सन सुभान अल्लाह। उन्हां जेड़ा भी रोज़े रसूल दे काम कीता है, जेड़ी टाइल कटनी हुंदी ओनू मदीने चों बाहर ले जाके उत्थे सैटिंग करके मुड़ हजूर दे मदीने विच फिट कर छड़दे सन। ये ते उच्ची उच्ची रोला पांदे ने हजूर दे सामने। किबला खादम साहब फरमान सन मैं ते इन्हां नूं वेख मैं कहा तुसीं किड्डे बदबख्त हो। हजूर दा रोज़ा सामने हुंदा ते ओदे कंड करके कहने हाजी शिरक, यानी ओते कह रहे बंदा सारा कुछ वेच बचा के, माड़ा बंदा सब कुछ वेच बचा के हजूर दे कदमां च पहुंचदा है, वो शिरक करन जांदा है। ये गल्लां उन्हां वास्ते जिन्हां बड़ी हमदर्दी हुंदी है। नहीं मक्के मदीने दीन टुरे है। मैं कहा मक्के मदीने 100 साल तो अन्नी पाई इन्हां ने, उस तो पीछा टुर जाओ, पीछे बड़े बड़े आशिक रसूल रहंदे ने। पीछे नूरुद्दीन जंगी भी गुजरिया, कोई ओदा भी जिक्र कर लिया करो। समझ लगी ना? और मक्के में आपने फिर वो भी देखा होगा, एक कच कुरान एक कच जुत्ती, तो कई दफा कुरान थले रख के उते सराहना बना के सो जाते हैं, फकत किताब समझते हैं। तो साडे सुन्नी अल्लाह के फजल नाल ये ते कुरान नूं कदी कंड भी नहीं करते, चुम देने मोहब्बत नाल जांदे हो। पीछे कुरान होवे ते कहने भाई आपको पता नहीं पीछे कुरान पाक है, बेअदबी हो रही है।
अल्लाह अकबर। ते गल सारी है अदब दी। शैतान दे कोल सब कुछ है सी, इलम बड़ा सी, चप्पे चप्पे ते सब कुछ उन्हें चप्पे चप्पे ते इबादत की है, कई हज़ार साल उन्हें इबादत की है। रगड़िया कितों गया है? आंदा मैं नहीं करना आदम नूं सजदा, आदम मट्टी तो बनया, मैं अग तो बनया। अल्लाह फरमाया कोड़िया यही वेखी जाना, मैं अग तो बनया, वो मट्टी तो बनया, तेनू कुछ ये समझ नहीं आई, तेनू आर्डर देने वाला कौन है? जे किसी ने शक पै गया तो सुभान अल्लाह ना आखो, वरना उच्ची सुभान अल्लाह आखो। तुसी इंशाअल्लाह जाना है तो बादब बन के जाना है, समझ लगी ना? साडा इन्ना कोई तलक नहीं, असां बिल्कुल इन्हां कोलों फारग हां। असीं इंशाअल्लाह ओ 100 साल तोड़े पहले इत्थे मुतवल्ली गुजरे ने, असीं उन्हां ने मनण वाले हां, मौजूदा दे नहीं जेड़े यहूदो नसारा नाल याराने ला रहे ने ते सानू इत्थे हवाले देंदे ने। मक्के मदीने दीन तुरिया है, मक्के मदीने जरूर तुरिया है, लेकिन तुहाडे कोलों कोई नहीं तुरिया। जदों दा तुसीं आए तुसीं कीता की है? तुसीं उम्मत मुस्लिमां नूं किहड़ा पैगाम दिता है? इत्थे हजूर दी फिल्मां ते खा के बने तड़े लोगों को पैगाम आया बस हज का खुतबा हो रहा है जी, हज का खुतबा हो रहा है। ओए हज दे खुतबे विच हजूर दी इज्जत दी गल ना होवे, हजूर दी नमूस दी गल ना होवे, हजूर दी खत्मे नबूवत दी गल ना होवे, तो केड़ा तुसी खुतबा दे रहे हो? अब इस पर ज्यादा तबसरा करेंगे तो बाद लोग ना, ओ तौबा तौबा जी, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। समझे ना? जिदा काम खराब हो गया उनका होण दिओ, जिदा सवर गया उदा सवर गया। सुभान अल्लाह। हम तो सवारने हाँ, असी तो इंशाअल्लाह हजूर दे रोजे ते ऐ सुनिए इमाम मालिक दा फतवा। खलीफा अबू जाफर मंसूर उन्हें पूछिया सरकार आपने फरमाया पूछ की पूछना चाहना है? आंदा मैं मदीने वल रोजा रसूल वल मुंह करा या मैं किबले वल मुंह करा, मैं किधर मुंह करके दुआ मंगा? आपने फरमाया वली में तशरीफ। आपने फरमाया ओए खलीफा तू सरकार दे रोज वल्लों मुंह क्यों फेरदा में? हालांकि ये जेड़ा रोजा मेरे आका दा वे ये तेरे वास्ते भी वसीला वे, तेरे जद्दे अमजद हजरत आदम वास्ते भी वसीला क्यों भाई, क्यों बात कर रहे हो? क्यों हजूर दे रोजे परा मुंह करेगा? क्यों? वजह की? फरमाया क्या है तेरे वास्ते वसीला नहीं? उन्हें कहा बिल्कुल। उन्हें कहा तू ते तू रहा, साडे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ते भी साडे आका वसीला सन। आंदा फिर की करा? आपने फरमाया रोजे वाल मुंह कर, हजूर को शफात मंग ले। शफात तू मंगेगा माफी अल्लाह देगा। आपने फरमाया वजह की है? वजह मैं दलील देंदा जावा। इमाम मालिक ने फतवा दिता, नाले कुरान दी आयत पढ़ी, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इमाम मालिक ने फरमाया है, वक़्त हाकिम ने फरमाया है, अल्लाह कुरान की इरशाद फरमा रहा है, ओ लोगों जदों अपनी जाना ते जुल्म कर बैठो, जदों गुनाह कर बैठो, अपनी जाना ते जुल्म कर बैठो, फिर कर जे की मक्के आया जे फरमाया ना ना, मसीते जाया जे फरमाया ना ना, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जेड़ा मर्जी कुरान उठाओ, जेड़ी मर्जी तफसीर उठाओ, जेड़ी मर्जी तर्जमा उठाओ, इस आयत दा मिस्ताक की है। रब्बे करीम ने फरमाया जेड़ा जाना ते जुल्म कर बैठे, साडा बाबा रिजवी नु कह के गया सी, आप फरमासनो गाजी नु फट्टे लाण वाले ओ गाजी मुमताज कादरी नु फट्टे लाण वाले साडे घाटे ना लगो, अगर माफी मंगनी है रोजा रसूल ते और मैं उत्थे जाके अजे भी माफी मांग लो मरन तो पहला पहला। हो सकता है लजपाल नबी ने, हो सकता है रोजे जो तुहानू माफी दे छड्डन, समझ लगी ना? साडे वास कोई नहीं कि असी किसी नूं आखिए कि अल्लाह तेनू माफी देगा, ना ना, असी कौन होने हैं? अल्लाह का वादा है। अल्लाह कुरान में इरशाद में, ये आयत सिर्फ उस वक्त तक नहीं थी, क़यामत तक है। जो भी जानों पर जुल्म कर बैठे महबूब की बारगाह में हाजिर हो, वहां जाके क्या करे?
वो इस्तिगफार करे और महबूब की बारगाह में सोने जरा सिफारिश करे, वस्तगफरा लहुमुर रसूल, फिर रसूल उन्हां वास्ते इस्तिगफार करे। अल्लाह फरमाता जो मेरा हबीब तेरी सिफारिश कर दे लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर पक्की गल तुसी अल्लाह नू तौबा कबूल करने वाला पाओगे। जे आके नहीं नहीं मेरे वास्ते अल्लाह ही काफी है, तले मांगदा रह दुआवां जिन्ने मर्जी चक्कर ला, क्योंकि सुल्तान फरमांदे बेअदबाना वैसा रियदब दी बेअदबा थी वाजे जेड़े था मिट्टी दे पांडे कदी नहीं होंदे कांजे जड़े मुड कदीम दे खेड़े होवे कदी नहीं होंदे राजे जे दिल हजूर ना मंगया बागो गए दोवें जहानी वाजे सुल्तान साहब फरमाने ने जिस बंदे ने अदब ही नहीं मंगया उन्हें दोवें जाने वांझा ही जाना है, बिल्कुल कोरा ही जाना है, खाली जाना है। खेड़े कदी रांझे हो सकते, बेअदब कदी भी इश्क दी बस्ती विच पैर रख सकते नहीं रख सकते। हाँ बिल्कुल। इस बात इंशाअल्लाह आखिर में हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह जो हजूर के रोजे की और हजूर के शहर की जो बातें की हैं अल्लाह कबूल कर ले, और कबूल करके हम सबको मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा। तो फिर जावांगे तो इंशाल्लाह अदब से जाएंगे। क्यों जी? हाँ, अब तो वो थोड़ा सा हालात बदल गए हैं, वगरना हमारे पीरो मुर्शिद जब जाया करते थे तो सबसे पहले जब गाड़ी से उतरते थे ना, तो चूंकि आला हज़रत फरमाया कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आला हज़रत आशिकां दा इमाम फरमांदा है जिथे सर दा मौका तू पैर ला के टुरना पे, फरमाया हो सके तो सिर ला पैर ना ला, चूंकि अब मजबूरी है, सर के बल चलना मुश्किल है। तो फिर वो आप पीरो मुर्शिद क्या किया करते थे, आप गाड़ी से उतरते ना सबसे पहले आप सर लगाते थे, तो फिर वो कलाबाजी ला के मुड़ सिर पैर लाना। फरमाया चलो मुकम्मल तो नहीं कर सके, लेकिन आला हज़रत की इस बात पर अमल तो करते हैं। आला हज़रत ने कंडा चुभ गया सी सरकार दे मदीने शरीफ विच, जो कंडा चुभ गया ना पैर च, हाय 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 सुभान अल्लाह, ते कंडा पैर चो कढ़ के ना फरमाया बेलिया तेरी थां पैर ते नहीं, तेरी थां ते मेरा दिल है यार, मेरा दिल है यार। नहीं समझेंगे भाई, हर बंदा नहीं समझेगा। आप क्यों? हाँ जी, जिसने इश्क की बस्ती में पाँव नहीं रखा उसको क्या पता है, जिन्हें इश्क कीता ही क्यों नहीं उन्हें की पता है। हमें देखना ये तो वही समझेगा भाई जिसको हजूर से इश्क है। आला हज़रत फरमा रहे हैं ओ बेलिया ओ मेरे पैर च ना चुभ, तेरी थां पैर ते नहीं है, तेरी थां ते मेरे दिल में, मेरे दिल में। और पीर जमात अली शाह चले जाएं तो उनका पाँव आ जाए कुत्ते पर, हाँ हजूर की गली पे कुत्ते पे आपका पाँव आ जाए तो आप कहते हो मेरा पैर इधर उत्ते आ गया। उन्हें की किया, उन्हें अपनी पगड़ी ला लेती, हाँ पगड़ी ला लेती, पगड़ी ला के तो ओदा टुकड़ा करके ना ते ओदे पाँव ते पट्टी कर रहे हैं, तो फिर माफी मांगते हैं यार हजूर दी बारगाह च किते मेरी शिकायत ना ला देना। और एक बुजुर्ग गए हैं तो उन्होंने देखा वो बिल्ली आपसे प्यार करती थी, तो बिल्ली बहुत प्यार करती थी, आपने सोचा यार बिल्ली बड़ी प्यारी है, मैं इसको खाना देता हूँ ना रोजाना आ जाती है, वो रोजाना आ जाती थी। तो उन्हें कहा चलो ये करने एक दिन इरादा किया एडी प्यारी बिल्ली है साडे नाल प्यार कर दी है, असीं जदों भी इत्थे बहने इत्थे आ जाती है तो ऑटोमैटिक माहौल बन गया, प्यार हो गया, इनू पाकिस्तान ही लै जाएंगे, इनू पाकिस्तान। वो प्यार में ये इरादा किया, उन्होंने खरे किने दसिया वो आई कोई ना, उन्हें आगा आई को नहीं। फिर एक दिहाड़े वेख्या तो हजूर की जालियों के रोजे की जालियों के साथ चिमट कर रो रही थी, ठीक है। तो फिर हजूर ने
सारा राज तो फिर हजूर ने खोला। फरमाया ये मैनू कह रही है सोनिया मैं इहदे नाल प्यार करदी सां इस वजह तो कि सोनिया तेरे शहर च आए ने। हजूर मैं कोई टुकड़ियां दी भुखी थोड़ी हाँ, हजूर मैं दुध दी भुखी थोड़ी हाँ, हजूर मैं तो भुखी भी इत्थे जीवन नूं तैयार हाँ। मैं भुखी रवांगी प्यासी रवांगी तेरा शहर नहीं छड़ सकदी। हजूर तुसीं इहनूं इहनूं आख छड्डो, इहनूं फरमा दिओ कि मैं नहीं जाना पाकिस्तान मैं उत्थे लैण की जाना है, मैं सब कुछ इत्थे मैनूं मिल जांदा पिया। लिहाजा मैनूं बड़ियां बड़ियां लोकां शैवां पाईयां, मैनूं शैवां नाल प्यार नहीं, मैनूं ते मदीने वाले आका नाल प्यार है। मैं इन्हां नाल प्यार करनी आ कि ये तेरे शहर विच आए ने सोहणिया। ते लिहाजा फिर उन्होंने दस्सिया गया कि तुसी जनाब बिल्ली नूं लैके जाण दा इरादा ना बनाओ। और हमारे पीरो मुर्शिद फरमाते मैं वहां से एक पत्थर उठा लिया। ये बड़ी पुरानी गल है, उस वक्त दावत इस्लाम इतनी मशहूर नहीं थी। तो पीर साहब फरमाते एक पत्थर ना मैं वहां से, वहां एक माई साहबा का रोजा था तो वो पत्थर बड़े प्यारे प्यारे थे, तो वहां से ना मैं एक पत्थर उठा के अपने घर ले आया। जब मैंने आकर देखा ना तो वो पत्थर गीला 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 गीला, मैंने कहा यार पत्थर गीला कैसे हो गया, ये तो खुश्क था। तो फिर अंदर से आवाज आई, उसने कहा ना तुसी चुके हजूर दे शहर चो ले आयो, ये जुदाई च रोंदा पिया। नहीं माजरत से वो वाकया एक और है, ये वाकया वहीं का है। यानी चूंकि मैंने भी बचपन में सुना था, थोड़ा सा मुझे भी भूल गया था। असल में वाकया ये था कि माई साहबा के रोजे पर वो पत्थर को उठाया तो पीर साहब फरमाते मैंने कहा यार इन्हें पाकिस्तान ले जाऊंगा, अपने दीवाने को वहां वेखो फलानी माई साहबा के दरबार दा पत्थर है। कहने जब मैं इरादा किया तो पत्थर गिला हो गया। तो फरमाने मैं समझ गया इसका मतलब ये रोन लग पिया कि तू मैनू हजूर दे शहर से दूर करना चाहना है। आप फरमाने मैं उत्थे इरादा किया, नहीं नहीं तेनों इत्थे ही रहन दांगा। वो फौरी खुश्क हो गया। ओ पाइया हर बंदे नूं समझ आ सकती नहीं, ये जिदे मुकद्दरां च होवे। लिहाजा कई उत्थे जाके भी उच्ची आवाज़ा करके वो शोर करते रहे हैं, उनको क्या पता, समझ लेंगे ना जड़ा हजूर दे दर दे नाल जुड़िया ही नहीं उसको क्या पता। ये बस वैसे करने हमारी भी जान कुर्बान है हजूर पर, ते कर दिओ कदी कीती भी है जे कदी जान कुर्बान करने वाले वेखने होण ते लबैक वाले वेखिया करो। खाली गल्लां ते सारे करदे ने मेरी जान असीं भी नबी पाक दा कलम है, मेरी मां कुर्बान मेरा अब्बा कुर्बान। ते जदों कुर्बान करने दी वारी आवे उदों कुछ भी कुर्बान नहीं। इंज नहीं, किबला खादम साहब ने एक वड्डे आलम दीन नूं फरमाया सी, फरमाया जदों तुसीं जी कह छड़दो मेरा तन मन हाज़र है, मेरी जान भी हाज़र, मेरा माल भी हाज़र, ते लियाओ माल कड्डो। जदों माल दी वारी तुसीं माल कड्डदे नहीं, फरमाया उतों तो तकरीरां ना करया करो, विचों भी करया करो। आपने फरमाया माल कड्डो भी, समझ लगे ना। ते किबला खादम साहब दे कोल माल सुभान अल्लाह जिन्ना कमाया सब सोने दी नमूस ते कुर्बान कर देता। आखिरी जदों आया मीनारे पाकिस्तान भरिया तो इस वक्त आप दा बेटा कहने लगा, हाफिज साहब हुसैन रज़वी कहने लगा, उन्होंने कहा जी जनाब पैसे मुक गए ने, तेल मुक गया, तेल कितों लियाइए। आप मैं पैसे कोई नहीं, उन्होंने कहा जी पैसे खत्म हो गए, इन्ना तो खर्चा है तो हुण की करिए, ताड़ी गड्डी बेच दी है, ताड़ी गड्डी बेच दी है। तो बाबा जी फरमाया बेच दो, ये भी तो हजूर वास्ते है, बेच दियो। तो हाफिज साहब कहने लगे नहीं मैं वैसे लगा। उन्होंने कहा जी तू क्यों लगा? उन्होंने कहा मैं चेक करना सी, मेरा जी बाबा जान हर तकरीर कहता है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए सब कुछ हजूर वास्ते है। उन्होंने कहा मैं चेक करना सी भला गड्डी भी हजूर वास्ते है। हम बहुत पीछे, जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह। हम तो बहुत पीछे खड़े हैं, सच्ची बात है, हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत पता नहीं और एंड वाली लाइन खलोते, ये बड़ी गल है, हम बहुत पीछे खड़े हैं लेकिन खलोते जरूर हैं इंशाअल्लाह। और खलोते हो कोई ना, खलोते रहे जे इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं। वो कच्चियां दे नाल पक्कियां दे नाल सोहणियां दे नाल कच्चे ते गले भी चल ही जाणगे इंशाअल्लाह। हम कभी मुखालफत में नहीं खड़े होंगे। हम ये की लगे हर वक्त लब्बैक वाले, हर वक्त लब्बैक वाले, हम उनमें से नहीं हैं। हम वो कमजोर जरूर हैं, समझ लगी ना। अब मेरा एक बेली कहने का तुसी हर दफा फड़ींदे ही नहीं हो, तो मैं तेरी नजर इधर ही होंदी फड़ीने वाली, ये फड़ींदा नहीं। मैं कहा तू मैनू फड़ा के राजी है, मरे मैं पत्थर भी खादा है, और मैं कहा मैं शैल भी बड़े खादे ने, फैजाबाद मैं खादा है अपने ताड़े कोर रंजीत। मैं कहा तेनू ये नजर नहीं है, तू बस मैनू फड़ान ते राजी है। मैं कहा चल नहीं ना फड़ीचा, मैं फड़ीचियां वाले नाल नहीं रल सकदा,
लेकिन कब्र बरोज़े क़यामत हमने ये तो कहना है हजूर पर्चे भी ताड़े वास्ते हुए सर। हाँ ये पर्चे आपकी खातर हजूर असा तो फिर भी कभी सच्ची बात है दिल में नहीं आता कि जनाब ये क्या है कहीं साथ टूट जाए। ना 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 अल्लाह माफ फरमाए। हम तो चाहते हैं कि हमारा साथ ना टूटे बल्कि असा बरोज़े क़यामत में इंशाअल्लाह उधरों नारा बजना है लब्बैक दा असा नारा मार के हजूर दे नाल टुर पैना बल्कि हमारे भी किबला खादिम साहब फरमाया करते थे उते हजूर ने खुद फरमाना हाँ जी आ जाओ जी हुण ओ लोग आओ जेड़ा मेरा नारा मार दे सन। हाँ उते उते फिर इंशाअल्लाह बाबा जी ने फरमाया कि फिर हजूर दी बारगाह च फिर अजे ते विलाने हैं बिन वेखे क्यों जी अजे ते लाने हैं बिन वेखे लब्बैक दा माना की है लब्बैक या रसूलल्लाह मतलब क्या है सोनिया मैं हाजिर हां हजूर मैं हाजिर हां अजे ते बिन वेखिया ने आ ते जदों मैदाने माशर हजूर नु वेखना ते उदों नारे दा मजा आएगा लब्बैक